बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम PSO के डीलर हैं। 101168 हमारा कोड नंबर है। दोस्तों, जो वीडियो बनाते हैं आपकी आगाही के लिए बनाते हैं, आपकी मालूमात के लिए बनाते हैं। दोस्तों, हम तो मोबिल ऑयल और इंजन के SOP के ऊपर बात करते हैं और जो हमारा तजर्बा होता है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। हमारी दोस्तों अपनी कोई सिरे से बात ही नहीं होती। दोस्तों, चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और मशवरा भी आपको देता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी आपने ऑयल चेंज करना होता है, आप सर के ऊपर खड़े होकर चेंज करवाया करें। फिर सबसे जो बड़ी बात है जो मैं आपको मशवरा देता हूँ वो ये है कि जो ऑयल आपने इंजन में डाला था इतना ही उसको निकल लेनी चाहिए। इसकी 3 वजह हो सकती है काम होने की। या तो आपने ओवर रनिंग की, ओवरलोड है, या इंजन की लीकेज है, या खुदा न खास्ता मोबिल ऑयल 2 नंबर है। दोस्तों, थोड़ा सा आप टाइम निकाल कर 1 मिनट की बात होती है, मिस्त्री साहबान के पास आप खड़े होते हैं तो उनको कहें कि यार ऑयल हमें चेक करवा दें। इससे आप बेशुमार मसाइल से बच सकते हैं, क्योंकि अगर ऑयल कम होगा तो दोस्तों लम्हों में मतलब इंजन की हीट बढ़ जाती है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है। और खुदा न खास्ता अगर इससे ज़्यादा ऑयल कम हो जाए तो यकीन करें टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर चला जाता है। खुदा न खास्ता फिर इंजन सीज होने से कोई चीज़ भी उसको बचा नहीं सकती। तो कोशिश करें, 1 मिनट की बात होती है, आप खुद देख लिया करें कि जो हमने इससे पहले ऑयल इसमें डाला था अब वो पूरा निकला है या नहीं निकला। अगर ऑयल कम निकलता है तो दोस्तों ये आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। ऑयल कभी भी कम ना हो। फिर खुदा न खास्ता फिर इसके साथ इंजन की लीकेज भी शुरू हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऑयल कम होता है और तमाम जैनों को जला देता है। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, काइंडली इसको ज़रा देख लिया करें। दूसरा मसला दोस्तों ये, कई दफ़ा मैंने देखा है कि कई दोस्त फ़िल्टर चेंज नहीं करते। वही फिर मतलब आप नया ऑयल जब डालते हैं तो वही जो फ़िल्टर का कचरा होता है पूरे इंजन में दोबारा सर्कल करना शुरू कर देता है। तो उसको आपको ऑयल चेंज करने का फ़ायदा तो कुछ न हुआ। असल में ऑयल चेंज करने का मकसद एक ही होता है कि आप का इंजन का जो कचरा है वो बाहर निकल आए। अगर कचरा बाहर नहीं निकलेगा तो ऑयल चेंज करने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। और कई गाड़ियां दोस्तों ऐसी भी हैं जो ऊपर से ऑयल डालती रहती हैं, उनको सिरे से इस चीज़ की संगीनी का एहसास ही नहीं है कि यार ये इंजन का कार्बन है, ये निकलना ज़रूरी है। अगर वो कार्बन इंजन का कचरा बाहर नहीं आएगा वो तो गर्दिश करता रहता है। तो दोस्तों, इंजन की जो ताकत होती है, पॉलिश होती है, वो बाल बराबर होती है। इंजन की दोस्तों एक दफ़ा पॉलिश उड़ गई तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो दोस्तों डीजल, पेट्रोल, CNG फालतू खाती है गाड़ी। तो कोशिश करें कि वक्त के ऊपर आप ऑयल चेंज करें। कई दोस्त हमें कहते हैं अचानक हमारी गाड़ी ने ऑयल कम कर दी हो। दोस्तों, अचानक कोई नहीं होती। अचानक एक ही वजह है कि आपकी ऑयल की रनिंग पूरी है। मिसाल के तौर पर एक ऑयल मिसाल के तौर पर 20-50 है, वो 2000 किलोमीटर चलता है। आपने उसकी 2000 किलोमीटर रनिंग पूरी कर दी। अचानक फिर आप पेशावर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, रनिंग तो दोस्तों उसकी पूरी है, तो गाड़ी दोस्तों फिर ऑयल कम करना शुरू कर देती है। दूसरी वजह ये भी होती है कि ओवरलोड भी आपने किया हुआ है तो गाड़ी मतलब ऑयल कम करना शुरू कर देती है। दूसरा, ओवर स्पीड भी आप करते हैं तो दोस्तों गाड़ी इससे भी ऑयल कम करती है। और दोस्तों, जहाँ से भी आपने ऑयल चेंज किया है आप काइंडली रसीद ले लिया करें। हमारे साथ भी कई दफ़ा दोस्त इस तरह करते हैं कि ऑयल और चेंज करते हैं और हमें कहते हैं कि हमें और रसीद दे दें। तो मैंने कई दफ़ा उनको मुँह पर ही कहा कि यार अगर हमने अपने लिए कुछ नहीं किया तो आपके लिए हम ये बात नहीं कर सकते। दूसरी बात दोस्तों, एक ये मसला भी आ रहा है कि जो गाड़ियाँ आप सेल कर रहे होते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, इनकी भी रसीद आप ले लिया करें। अगर आप इनकी रसीद नहीं लेते तो फिर आपके लिए भी मसला होता है, हमारे लिए भी मसला होता है। हमें तो कोई नहीं पता होता कि इस गाड़ी में कौन सा ऑयल पहले पड़ा हुआ था। फिर बाद में आप एक से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं। ज़ाहिर है ये ग्रेड वाइज चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा गाड़ी में ऑयल अच्छे वाला होता है और बाज़ दफ़ा दोस्तों गाड़ी में कमज़ोर ऑयल होता है। तो जहाँ से भी आपने गाड़ी, जिस तरह आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उनकी NOC चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, फ्रेम चेक करते हैं, इस तरह इंजन को भी ज़रा चेक कर लिया करें। दूसरी बात दोस्तों है, अक्सर बेशतर हमसे लोग डिस्काउंट की बात करते हैं
दोस्तों कोई आयल भी होता है मिसाल के तौर पर 3000 का है तो हम आपसे 5000 नहीं मांगते, बाद में कहते हैं है हमें आप 4000 दे दें। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं होती, डब्बे के ऊपर दोस्तों वो आयल की प्राइस फिक्स होती है और इसमें पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट होता है। हम दोस्तों जो आयल भी आपको देते हैं गारंटी के साथ देते हैं और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको गारंटी भी देते हैं। यार इस आयल में फ़र्क आया तो हम आपको 1 साल फ्री आयल चेंज करके देंगे और 1 लाख रुपए प्लेंटी भी देंगे। दोस्तों कोई कंपनी हमें भी गारंटी नहीं देती, हमारे पास भी मुख्तलिफ कंपनियों के बोर्ड लगी होती हैं, ज़िक के हैं, किक्स के हैं, टोटल के हैं, लेकिन जब भी इनके साथ गारंटी की बात करते हैं तो कोई आदमी दोस्तों गारंटी की बात सुनना ही पसंद नहीं करता, बल्कि अपनी आंखें माथे के ऊपर रख लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर करता जाऊं कि ये अक्सर बेशतर मिस्त्रियों का भी इशू आ जाते हैं और उसका सबसे बड़ा मसला है कि आप जो हेड मिस्त्री है इससे काम करवा लिया करें। हेड मिस्त्री से करवाने का फ़ायदा ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, तजर्बा ज़्यादा होता है, वो बेहतर आपको डील कर सकते हैं। और दूसरा मतलब है उनकी समझ बुझ फहम फरासत अच्छी होती है। जो मिस्त्री साहबान होते हैं उनका तजर्बा ही होता है, फहम फरासत ही होती है। इंजन दोस्तों हथौड़ा मारने के साथ नहीं बनता, ये तजर्बे के साथ मतलब बनता है और इसी की वो मतलब कीमत और कास्ट लेते हैं। और दोस्तों एक और इशू है, आखिर में बात कर देता हूँ कि कई गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं वाश कर दें, वाश तो हम कारीगर को फ्री देते हैं। कुछ दोस्त हमें ये कहते हैं कि इंजन के ऊपर भी पानी मार दें। पानी तो दोस्तों हम मार देते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में वो गाड़ी फिर मसला करती है। बाज़ दफ़ा हम उसको साथ हवा के साथ खुश्क भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बार बार सलफ मारने से इंजन दोस्तों ख़त्म होता है। और दोस्तों होलसेल रेट के ऊपर हमारे पास मंगोल आयल दस्तयाब होता है। एक तरफ हम हरीपुर जाते हैं और दूसरी तरफ मनसेरा जाते हैं। जिस तरह दोस्तों अपने सर्विस डेक के ऊपर आपको गारंटी देते हैं, इसी तरह हम अपने जितने दुकानदार हजरात हैं इनको भी गारंटी देते हैं। दोस्तों दूसरी एजेंसी हमारी कलंदराबाद है अलमरजान मार्केट में, वहाँ से आप आयल चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर सर्विस डेक की सहूलत नहीं है। जिस वक्त भी आप एबटाबाद में आएँ तो आप हमसे गाड़ी फ्री वाश करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ, एक तरफ शमा बेकरी है और दूसरी तरफ असरज़ई पंप है, दरमियान में हमारी एजेंसी है। शुक्रिया दोस्तों।